हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं अनुपात के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे और उनके द्वारा दिए गए प्रश्नों में जो कि प्रतियोगिता एग्जाम में निश्चित तौर से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम बात करेंगे अनुपात के कुछ टॉपिक पे, जैसे कि अनुपात क्या होता है। अनुपात दो चीज़ों का कंपेरिजन होता है, या दो से अधिक भी हो सकता है या कितने भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मोहन के पास 100 रुपए हैं और सोहन के पास 200 रुपए हैं, तो उसे किस अनुपात में होगा? निश्चित तौर पे आप समझ रहे होंगे कि एक संबंधित दो के अनुपात में होगा। यानी जो भी अनुपात होता है वो सिर्फ कंपेरिजन होता है। कंपेरिजन का मतलब होता है यानी दोनों यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि वो रुपए में है तो ये भी रुपए में होना चाहिए। अगर रुपए में है दूसरा पैसा में है तो हम पैसे को रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं या रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही से मान लीजिए केजी का भी होगा, मीटर का भी होगा, लीटर का भी होगा। यानी हर एक स्टैंडर्ड फॉर्म का हम यूनिट में ही जो उसका यूनिट होगा उसी के हिसाब से हम उसका कंपेरिजन करेंगे। जैसे मान लीजिए मोहन के पास 100 रुपए हैं, मोहन के पास 100 रुपए हैं और रुपए में यहाँ पे, और सोहन के पास 100 रुपए हैं, सोहन के पास 200 रुपए हैं। तो आप देखेंगे कि इसका जो अनुपात होगा वो एक संबंधित दो के अनुपात में होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो यूनिट एक समान होंगे उनका ही हम कंपैरिजन कर सकते हैं, अन्यथा किसी का नहीं। जैसे मान लीजिए कि 1 लीटर दूध और 2 किलो चीनी, इसका कोई भी कंपैरिजन नहीं होगा, कोई भी तुलना नहीं होगा। अब हम बात करते हैं हम अनुपात को किस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसी पे हम बात करते हैं कि इसको हम किस फॉर्म में मान लीजिए। जैसे मान लीजिए इसको हम ए मान लेते हैं और इसको हम बी मान लेते हैं, जिससे लिखने में हमको आसानी होगा। अब हम बात करते हैं इसको हम किस अनुपात में लिख सकते हैं, तो समझने का प्रयास करेंगे। इस संबंधी बी, यानी हम एक तो ये लिख सकते हैं एक 100 रुपये इसका है, 200 उसका है, तो एक संबंधित दो। एक तो हो गया एक टाइप का। अब हम दूसरी की बात करते हैं तो हम दूसरा भी लिख सकते हैं। जैसे एक तो हो गया ये फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड की हम जब बात करते हैं तब मान लीजिए ए संबंधित 100 रुपये और संबंधित बी संबंधित 200 रुपये। जब इसका हम कंपेरिजन करेंगे तब भी ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बात वही होगी। यानी जो उसका वैल्यू आएगा एक संबंधित दो के अनुपात में आएगा। एक तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ, अब रुक करते हैं। अब समझ गए होंगे कि ये कैसे अनुपात में हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, यदि a संबंधित b बराबर 2 संबंधित 5 और b संबंधित c बराबर 3 संबंधित 5 तो a b c क्या होगा? ये क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं जैसे इसको सॉल्व करने का तरीका नंबर 1, a संबंधित b और b संबंधित c बराबर मान यहाँ पे दिया हुआ है 2 संबंधित 5 और 3 संबंधित 5। ये फर्स्ट मेथड। जब इस प्रकार का क्वेश्चन दिया रहता है और हमसे पूछता है ए संबंधित बी संबंधित सी का मान क्या होगा, तब हम देखते हैं यहां से इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से इसका मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारा ए संबंधित बी संबंधित सी निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 3 6 3 5 15 और 5 25, 5 5 25। एक तो मेथड ए हो गया। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड मेथड की। तब ए संबंधित बी संबंधित सी, इसका मान हमसे पूछा जा रहा है। तब हम देखेंगे ए संबंधित बी का यहाँ पर चूंकि दिया है 2 संबंधित 5 और बी संबंधित सी बराबर दिया है, बी यानी मिडिल है इसका, इसके नीचे हम लिखेंगे बी के नीचे 3 संबंधित 5। सेम वही प्रोसेस इसमें भी रहेगा। जैसे यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इसमें और इसका इसमें, तब यहाँ पे जो हमारा मान निकलेगा वो भी सेम निकलेगा। जैसे देख लीजिए 2 3 6 और 5 3 15 और 5 5 25। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और आप अच्छे समझे होंगे। मैथ का क्वेश्चन यही होता है कि आप बेसिक फार्मूला पे आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला उतना जरूरी नहीं होता है। आप बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी कर सकते हैं। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जितना आप दिमाग दौड़ाएंगे उतना आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे हम बात करते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ, आप सिर्फ क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उसके हिसाब से आप सोचिए।
उसके हिसाब से चलिए, आपका क्वेश्चन फंसेगा नहीं। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, दो संख्याओं 7 संबंध 11 के अनुपात में है, इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इसका अनुपात 2 संबंध 3 में हो जाता है, इसमें से छोटी संख्या होगी। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याएं हैं 7 संबंध 11 के अनुपात में। अभी हमने आपको बताया कि जब संबंध में होता है तो उसके हम डिवाइड भी मतलब बाई के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी मान लीजिए इसको हम लिख सकते हैं 7/11 के रूप में। यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम आगे बात करते हैं इससे। हम पुट करते हैं यहाँ पे x, माना कि वो दो संख्याएं x है, जैसे 7x और 11x। अब हम क्वेश्चन जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे हम उसको फॉलो करते हैं। जैसे मान लीजिए 7/x 7/11x। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों संख्याओं में 7 जोड़ने पर, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है बिल्कुल वैसे ही फॉलो कर रहे हैं। 7 जोड़ने पर संख्याएं क्या हो जाती हैं, 2 संबंधित 3 हो जाती हैं। यहां से आपका क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो गया। आप ये क्वेश्चन हल करिए, क्वेश्चन आपका आंसर तुरंत मिल जाएगा। जैसे देखिए इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। 7 त्रिक 21x प्लस 7 त्रिक 21 इक्वल टू 11 दूना 22 x प्लस 2 सत्ते 14। हम x का वैल्यू जब फाइंड करेंगे, इसको हम 75 करेंगे, तब यहाँ पे देखेंगे आप यहाँ पे x बराबर 7 आ रहा है। अब हमसे पूछा क्वेश्चन x को तो हमने फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है कि इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। तो आप देखेंगे इसमें से छोटी संख्या यही है, बड़ी संख्या ये है। तब हम छोटी संख्या से इसमें 7x जो पुट किए थे यहाँ पे इसका मान रख देंगे, x का मान 7 बराबर 49। ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन को आप देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, इसलिए आप क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में कुछ रहता कुछ नहीं है, सिर्फ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो आपका अनुपात से संबंधित हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर इसमें आपसे पूछ दिया होता है इसमें बड़ी संख्या क्या होगी, तब देखिए यहाँ पे बड़ी संख्या हम यहाँ पे देख रहे हैं 11 है, तो 11x का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे। 11x का वैल्यू 7 आया है, तो 11 7 77। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा यहाँ से। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याओं एक संबंधित 3 के अनुपात में है, यदि इनका योगफल 240 हो तो इनका अंतर कितना होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल दिया है, यानी यहां पे कंपैरिजन कर दिया है। एक संबंध 3 का अनुपात में दो संख्याएं हैं, इनका जो योगफल है 240 दे दिया है। अब इनसे इनका अंतर पूछ रहा है, तो कंपैरिजन कर दिया। जैसे मान लीजिए मोहन के पास 200 रुपए हैं और सोहन के पास 100 रुपए हैं, तो उनका जो योग किया जाएगा तो 300 रुपया में हो जाएगा। इनका जो कंपैरिजन किया जाएगा तो एक संबंधित 2 के अनुपात में कितने रुपए उनके पास हैं हम डिवाइड कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। ठीक उसी प्रकार इन दोनों का योग यहाँ पे जो दिया है वो 240 दिया है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 240 भागे 4, जितना योग दिया रहता है उससे हम इसको भाग दे देते हैं, और जिसके बारे में हमसे पूछ रहा है उसका हम गुणा कर देते हैं। जैसे इसमें अंतर पूछ रहा है तो इन दोनों का अंतर यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 हो रहा है। हमसे जो क्वेश्चन बोल रहा है बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ पे इसका अंतर 2 हो रहा है, तो हम यहाँ पे इसका मल्टीपल कर देंगे 2। आप जब देख रहे होंगे यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और इस 2 से यहाँ पे कैंसिल आउट होगा तो 120 हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन का आंसर होगा 120, ये हो जाएगा आंसर। ये तो हो गया एक तरीका। हम बात करते हैं इसके दूसरे तरीके के बारे में, जो कि बहुत ही सिंपल तरीका है, बिल्कुल इसी पे आधारित है। बस थोड़ा हम उसको लिखने का तरीका और फास्ट करने का तरीका जो है हम वो आपको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक संबंध 3 के अनुपात में दिया है और उसका योग दिया है 240, तब हम देखेंगे इन दोनों का योग कितना दिया है 240। हमसे पूछ क्या रहा है इनका अंतर, यानी 2, इन दोनों का अंतर।
इस नियम आप याद रखेंगे कि जब सामने से सामने काटेंगे तो सिर्फ इसका भागफल जाएगा, और इधर से सामने से जब काटेंगे तो हम भाग देंगे। जब इधर से और इधर से यानी इस तरह से इधर से त्रियक जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब ये गुणा हो जाएगा। यहाँ पे भी आप देखेंगे 2 और 2 बार में कैंसिल आउट हो रहा है, और इस 2 से ये 12 बार में कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे 0, यानी इसका भी मान 120 होगा। आपको एक क्वेश्चन अच्छे समझ में आया ये उम्मीद करते हैं, और आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आप बस बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ कर चलिए और जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके हिसाब से चलते रहिए, आपका एक भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं, ये मेरा गारंटी है। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय क्रमशः 11 संबंधित 10 के अनुपात में है। यदि प्रति वर्ष वह 9,000 रुपए की बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या होगी। ये भी बहुत क्वेश्चन इजी है। हम जैसे मानते हैं यहाँ पे इसका आय दिया है 11 और व्यय 10, यानी वो 11 रुपए कमाता है तो 10 रुपए खर्च करता है, और जो इसका बचत है वो है 9,000 रुपये। यहाँ पे इसका बचत है 9,000 रुपये दिया है बचत, जो कि वार्षिक है। यहाँ पे हमें मंथली दिया है इनकम, यहाँ पे इसका जो बचत है वो वार्षिक दिया है। तो पहले हम इसको मंथली में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि एक मंथ में 12 महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो इससे हम पहले 12 से डिवाइड कर देंगे। 12 पर 60, 12 6 72, 12 7 84, यहां बच गया 6, यहां पे 0 उतारेंगे, यहां कैंसिल आउट, यहां पे जब हम भाग देंगे 12 25 60, कैंसिल आउट, यहां पे 0, यहां पे 0, यानी जो उसका मंथली बचत है वो 750 रुपए है। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, वो तो उसकी मासिक आय क्या होगी, उसकी आय पूछ रहा है। यानी जो 11 बराबर जो दिया है, जो इसका आय है और ये व्यय है, जब इन दोनों का अंतर करेंगे, मान लीजिए कोई व्यक्ति 100 रुपए कमाता है और 80 रुपए खर्च करता है, तो बचता कितना है उसके पास, मात्र 20 रुपए। हमें कैसे पता चला, हमने आय में से उसका व्यय घटा दिया तो हमें उसका मासिक बचत ज्ञात हो गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कमाता 11 में है और खर्च उसका 10 में करता है, तो उसका बचत कितना होगा, यानी बचत उसका 1 रुपये में होगा, 1 रुपया वो बचाता है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 रुपया जो है वो 750 रुपए के बराबर दिया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 रुपया जो है 750 रुपए के बराबर दिया है। अब हम बात करते हैं इसकी आय के बारे में पूछ रहा है, तब यहाँ पे देखेंगे आय बराबर कितना है, 11 के अनुपात में दिया है, तब हम 11 यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कोई कैंसिल आउट नहीं होगा, इसलिए डायरेक्ट हम यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आप देखेंगे 11 5 55, 11 7 77, 5 82, और यहाँ पे 0, ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सिंपल तरीका है और बिल्कुल आपको समझने लायक तरीका है। आप एग्जाम बैठेंगे, आपको बिल्कुल यूं करके आप सवाल कर देंगे, आपको 1 मिनट से भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, यानी 30 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल अपने बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई झंझट नहीं। आप बस समझिए, हमने आपको पहले बताया था कि मैथ सिर्फ दिमाग का खेल है, जितना आप दिमाग लगाएंगे आपको उतना क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। अब हम बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि को ए बी सी तथा डी में क्रमशः 3 संबंधे, 4 संबंधे, 9 संबंधे और 10 संबंधे के अनुपात में विभक्त किया जाता है। यदि सी का भाग बी के भाग से 2580 रुपए अधिक है तो ए तथा डी की कुल राशि क्या होगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दे दिया है ए संबंधे, बी संबंधे, सी संबंधे, डी बराबर 3 संबंधे, 4 संबंधे, 9 संबंधे 10, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब हमसे बोल रहा है सी का भाग बी के भाग से 2580 रुपए अधिक है। अब सोचिए, देखिए आप बोला है बी का जो भाग है सी के भाग से 2500 अधिक है। अनुपात में हमें दिया है, अनुपात में
अनुपात में कितना अधिक है? 5। यानी सी का जो भाग है बी के भाग से अनुपात में 5 अधिक है, और वही रुपए में कितना अधिक है? 2580 रुपए। यानी 5 जो है 5 बराबर हम 2580 लिख सकते हैं। अनुपात में दिया है और यहां रुपए में दिया है, यानी जो अनुपात का अंतर होगा वही रुपए का अंतर होगा। क्वेश्चन में पहले दे चुका है। अब हमसे पूछ रहा है ए तथा डी की कुल राशि कितनी होगी, यानी ए तथा डी की कुल राशि हमसे पूछ रहा है। यहां पे देख रहे होंगे 13, 10 और 3, इन दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो यहां पे होगा 13। जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। अब आप देखेंगे यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और यहां से अगर इसमें भाग जाता है तो हम भाग देंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब यहां पे होगा 13 भागे 5। उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे। 5 पच्चे 25, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 3, 5 छके 30। अब इसमें हम भाग देंगे, गुणा करेंगे, सॉरी जब इसमें गुणा करेंगे तो आप देखेंगे यहां पे 6708 रुपए आ रहा होगा। 13 पच्चे 65, 13 छक 78 के 8, 13 कम 13, 13 7 20 के 0, 13 पच्चे 65, 65 8 67। ये हो गया बिल्कुल इजी फॉर्म में। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, बोल रहा है 750 को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए संबंध बी बराबर 5 संबंध 2 तथा बी संबंध सी बराबर 7 संबंध 13। इनमें से ए का भाग कितना होगा? ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। बात करते हैं ए संबंध बी का जो भाग दिया है वो दिया है 5 संबंध 2, और जो बी संबंध सी का भाग दिया है वो दिया है 7 संबंध 13। या तो आप ये पहला मेथड से करिए जो हमने बताया है, या फिर सेकंड मेथड से करिए। दोनों बहुत इजी हैं, आप दोनों प्रकार किसी से भी कर सकते हैं। हम पहले नियम से करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें और इसका इसमें, बिल्कुल इजी तरीका। जो फाइंड आउट होके आएगा ए संबंध बी संबंध सी के अनुपात में आ जाएगा। यानी 7 पच्चे 35 संबंध 7 दूना 14 संबंध 13 दूना 26, ये इस अनुपात में निकल के आ जाएगा। ये इस अनुपात में निकल के आएगा। अब हमसे पूछ रहा है इसमें ए का भाग कितना होगा। आप देखिए यहाँ पे ए संबंध बी संबंध अनुपात में निकल गया, ये तो हो गया अनुपात में। अब हमें इस अनुपात का जो मान दे रखा है वो 750 रुपए दे रखा है। इन दोनों का, इस तीनों का मान जो है हमें 750 रुपए दे रखा है। यानी जब इनको हम जोड़ेंगे 6 4 10 5 15 के 5, 2 1 3 3 3 6 1 7, यानी 75 का जो मान दे रखा है वो हमें 750 रुपए दे रखा है। जो इनका योग है वही तो इनका योग होगा। समझ रहे हैं आप हम क्या कहना चाहते हैं? यानी अनुपात का जो संबंध है वो रुपए में दे रखा है इसमें। हमसे पूछ रहा है कि ए का मान क्या होगा। यानी ए का जो है यहाँ पे 35, ए का जो वैल्यू आया है यहाँ पे वो 35 ही तो आया है। बी का 14, सी का 26। हम इसे कैंसिल आउट करेंगे, 75 बार में एक बार में कट जाएगा, यहाँ पे 0, यानी 10 बार में कट जाएगा। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसे करेंगे, इसका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा वो होगा 350 रुपए। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में दिए रहते हैं और हम जल्दी जल्दी करने के चक्कर में या फिर कॉन्सेप्ट भूल जाने के चक्कर में क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं और हमारा मैथ में कहीं ना कहीं कम स्कोर रह जाता है। इसलिए हम आपको एक नियम सिखा रहे हैं, क्योंकि हर एग्जाम में अनुपात से क्वेश्चन आते हैं। आप किसी भी एग्जाम में बैठे होंगे, देखे होंगे कि उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन या फिर लगभग क्वेश्चन अनुपात में दिए रहते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। और उस क्वेश्चन को आप स्किप करेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट को याद करिए। कोई फार्मूला नहीं, बिल्कुल अपने दिमाग से हल करेंगे, बिल्कुल हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। पूरे मैथ में मैक्सिमम
5 से 6 ऐसे फार्मूले हैं जो क्वेश्चन पे लगते हैं। बाकी मैथ जो है दिमाग का खेल होता है, जितना आप दिमाग लगाएंगे उतना आपको मैथ अच्छे तरीके से आएगा। हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 530 रुपए को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी से 70 रुपये अधिक मिले तथा बी को सी से 80 अधिक मिले। इनमें भागों का अनुपात होगा। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी 530 रुपये हमें बांटने हैं इस प्रकार कि ए को बी से 70 रुपये अधिक मिले, यानी यहां पे ए, बी तथा सी, तथा बी को सी से 80 अधिक मिले। क्वेश्चन हमसे यही कह रहा है। यानी मान लीजिए कि यहां पे सी को 100 रुपये मिले, 100 रुपये मिले, और बी को जो मिले हैं वो सी से 80 रुपये अधिक मिले हैं, यानी x प्लस 80। भाई जब सी को 100 रुपये मिलेगा तो बी को x प्लस 80 तो मिलेगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है ए को बी से 70 रुपये अधिक मिले, यानी जो ए को है वो बी से भी 70 रुपये अधिक मिले, यानी x तो था ही इसके पास, लेकिन जो 80 रुपये हैं उससे भी 70 रुपये अधिक मिले। यानी जब हम दोनों को जोड़ लेंगे तब देखेंगे यहाँ पे 150 प्लस हो जाएगा। उम्मीद है क्या था आपको समझ में आया होगा। अब हमसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसको किस अनुपात में दिया गया था। यानी इसको जो हम जोड़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पे 3x प्लस 200 यहां पर जब इसको हम जोड़ेंगे तो देखेंगे 230 रुपये आ रहे होंगे। अब इसका अनुपात हमें दे रखा है 530, जो इसका वैल्यू है इसी अनुपात में इसको बांटना है, इसका वैल्यू हमें 530 रुपये दे रखा है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 3x बराबर 300, और जब x का वैल्यू निकालेंगे तब यहां पर आएगा 100। अब x का वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तब यहां पे होगा c का मान, जो यहां पे निकलेगा a संबंधे b संबंधे c का जो वैल्यू हम पुट करेंगे तो देखेंगे x का मान जो है 100 रुपये में आ रहा है, और जब इसको इसमें पुट करेंगे तब यहां पे देखेंगे 180 आएगा, और जब 100 का यहां पे पुट करेंगे तो देखेंगे आप 250 रुपये आ रहा है। यहां तक समझने में उम्मीद है आपको कोई दिक्कत ना हो। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनका भागों का अनुपात क्या होगा। तो इनके भागों का अनुपात आप देखेंगे यहां पे 0 0 और 0 से कैंसिल आउट हो गया। जो इनका भागों का अनुपात होगा ये होगा 25 संबंध 18 संबंध 10 के अनुपात में इनके भागों को बांटा जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26 संबंधित 3 है। यदि उसकी मासिक आय 14,500 हो तो उसकी मासिक बचत कितनी होगी। ये हमसे क्वेश्चन में दे रखा है। यानी कोई भी व्यक्ति अगर 100 रुपये कमाता है और 80 रुपये खर्च करता है तो उसके पास बचत जो होता है 20 रुपये होता है। आप ये समझ रहे होंगे। हम बात करते हैं, इसे क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति की जो खर्च है और बचत है, यानी उसका खर्च है, ये जो खर्च है 26 में है 26, और जो बचत है वो 3 है। यानी खर्च वो कब करेगा और बचत कब करेगा, जब उसकी कोई मासिक आय होगी। कोई मासिक आय होगी यानी वो 100 रुपये कमाता होगा तभी तो 80 रुपये खर्च कर 20 रुपये बचाता होगा। यहाँ पे खर्च और बचत दी रखा है, यानी जो इनका योग होगा वो हमारा जो मासिक आय हो जाएगा। यानी इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो 29, यही तो हमारा होगा मासिक आय। जो मासिक आय बराबर दे रखा है वो दे रखा है यहाँ पे रुपए में 14,500। जब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे और हमसे पूछ रहा है कि उसकी मासिक बचत कितनी होगी, और यहाँ पे बचत का जो हमें दे रखा है वो 3 दे रखा है, बचत का अनुपात हमें 3 दे रखा है।
यानी इसी को हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आप देखेंगे नीचे लिख दे रहे हैं 1450 रुपए भागे 29 गुणे 3। जब इसे आप कैंसिल आउट करेंगे तो आप देखेंगे 5 बार में कट जाएगा और 5 3 15 यानी ये डबल 1500। ये रहा अनुपात का आज कुछ क्वेश्चन। हम कुछ क्वेश्चन को कल डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे ही प्रश्न जो आते हैं, जो कि हर एक एग्जाम में अनुपात से 2 या 3 या 4 क्वेश्चन तक पूछ लिए जाते हैं, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप एग्जाम में आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये जो कंटेंट है आगे तक पहुंचे और सभी लोग इसका लाभ ले पाएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।